Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear viewers, Assalamu alaikum. I hope you will be fine. Dear viewers, AI का एज चल रहा है तो हर कोई एआई कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई के बारे में इतना कहूँगा कि एवरीवन इज ट्राइंग फॉर एआई मेड solution, but it is actually producing a dead and ignorant generation. AI would not make us dynamic and capable for the communication skills. मेरे आप अगर YouTube पर फर्स्ट लेक्चर देखें तो मैंने लैंग्वेज के बारे में बताया था और ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराया था मैंने ग्रामर का। जब भी हम किसी ज़ुबान को सीखते हैं तो उसके बेसिक रूल्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि इस लेटर को कैसे लिखना है या इस हर्फ को कैसे लिखना है और इसकी करेक्शन कैसे करनी है, उससे हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होती है। तो जिन्होंने बीएड किया है उन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पढ़ा होगा, ये जो मैं सब कुछ बता चुका हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी एआई जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये अभी थ्योरेटिकल है, टोटली थ्योरेटिकल है। इसका हमें बेनिफिट तब होगा जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे कि हमारे टीचर्स ने हमें प्रैक्टिकल करवाया। इसका भी जब प्रैक्टिकल होगा तो तब ये बेनिफिशियल होगा, वरना नहीं है। तो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा लेक्चर है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। ये मैं ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, इसके रूल्स भी और इसके बनाने का तरीका भी। लेकिन चंद एक चीज़ें हैं जो कि अक्सर इसमें आती हैं, अक्सर पेपर्स में आ जाती हैं, इंटर टेस्ट में आ जाते हैं। तो उसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो वो मैं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक और मेथड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें भाई, हमारे जो है जुमले इम्पेरेटिव के, वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि लेट से स्टार्ट होते हैं। तो इम्पेरेटिव का मीन उसमें ऑर्डर भी होगा, उसमें रिक्वेस्ट भी होगी, उसमें परमिशन भी होगा और उसमें सजेशन भी होगा, एडवाइस भी होगा। तो इट्स मीन कि जब भी हम कोई जुमला ऑर्डर का स्टार्ट करेंगे तो उसको लेट से लेंगे। जैसे कि खास तौर पर किसी भी ऑर्डर वाले जुमले को हम लेट से बनाएंगे। किसी भी खासतौर पर किसी भी ऑर्डर वाले जुमले को हम लेट से बनाएंगे। अगर हम लेट से बनाएंगे, लेट सपोज अगर हम लेट से बनाएंगे तो उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। सेकंड ये है कि अगर आप उसी ऑर्डर वाले जुमले को अगर आप यू ऑर्डर टू से बनाना चाहेंगे तो फिर ये होगा कि यू ऑर्डर टू और इसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसकी एक एग्जांपल आपको देते हैं। देखें भाई, जुमला है एक्टिव वॉइस का, ओपन द विंडो। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑर्डर है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारे रूल्स के मुताबिक किसी खासतौर किसी भी ऑर्डर वाले जुमले को हम लेट से बनाएंगे तो हम इसमें लेट का इस्तेमाल करेंगे। लेट द विंडो बी थर्ड फॉर्म ओपन। ये हमारा एक तो ये मेथड है जिसके जरिए हमने आपको पहले भी पढ़ाया था, अभी हमने आपको एग्जांपल देकर समझा दी है। अगर आपके कोई भी टेस्ट हो, इंट्री टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, उसमें अगर वो आपको ऑप्शन दे
और उसमें इस्तेमाल आ जाए यू और टू का, तो वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि उसको आपने कैसे हल करना है। इसी जुमले को मैं दोबारा लेता हूँ, एक्टिव वॉइस, ओपन द विंडो। ये आपका ऑर्डर जुमला है। अगर आपको इस तरीके से अगर हल करना चाहेंगे तो आप लिखेंगे यू, ऐसे वॉइस का बनेगा यू ऑर्डर टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू ऑर्डर टू ओपन द विंडो। ये भी हमारा वर्ब है और ये भी हमारा वर्ब है, और इस दूसरे वर्ब से पहले अगर टू आ जाए तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इन्फिनेटिव शुमार होता है। और इन्फिनेटिव के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। यू ऑर्डर टू ओपन द विंडो, ये हमारा जुमला बन गया। एक और लेते हैं, एक्टिव वॉइस, गो देयर। अब ये भी एक ऑर्डर है। ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ द प्लेस हो गया। अब गो देयर इसका अब अगर लेट से बनाए तो आई थिंक तो लेट से इसका बनता नहीं है, तो फिर किससे बनाना पड़ेगा, इससे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। तो लेट का इस्तेमाल पहले भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, अब मैंने उसको दोबारा से मैंने उसको समझा दिया एग्जाम्पल के जरिए। और यू ऑर्डर टू इसका भी इस्तेमाल आपने पढ़ लिया है। बट डियर व्यूअर्स, यहाँ पर एक और बात भी है। डियर व्यूअर्स, ये तो हमारा आ गया ऑर्डर के जरिए। अगर हम रिक्वेस्ट लेना चाहें, काइंडली डू इट फॉर मी, ये आपका एक्टिव वॉइस का है। और इसमें रिक्वेस्ट जो है ना उसका इजहार किया गया है। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू फॉर मी। ये आपका जुमला बन गया। इसमें क्योंकि रिक्वेस्ट की गया तो हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू फॉर मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। अब डियर व्यूअर्स, यहाँ पर एक और बात है कि कभी कभार लेट का इस्तेमाल परमिशन में भी आता है। कभी कभी लेट का इस्तेमाल परमिशन में भी आता है। वो कैसे, वो ऐसे लिखें, ये एक्टिव वॉइस क्या है, लेट मी डू दिस। इसमें क्या है, इसमें परमिशन का इजहार किया गया है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसका बनेगा, इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, आई मे बी allowed टू डू दिस। क्योंकि जो हमारा मे है, ये मे हमारा परमिशन के लिए भी होता है, मे आई कम इन सर, या फिर मे इम्कान को भी जाहिर करता है। इसका भी एक डिफरेंट इस्तेमाल है। तो यहाँ पर परमिशन है, तो यहाँ पर आई मे बी अलाउड, यहाँ पर भी परमिशन मांगती है, आई मे बी अलाउड टू डू दिस। इसका एक और जुमला लेते हैं, लेट देम प्ले। इसमें भी परमिशन मांगी गई है। इसका जब आप पैसिवाइज बनाएंगे, सेम ऐसे बनेगा, ये दैम है, इसको आप सब्जेक्ट दे
they may be allowed, to play। ये आपका ऑर्डर वाला भी मैंने समझा दिया आपको, रिक्वेस्ट वाला भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, और इसके अलावा मैंने आपको परमिशन वाला भी मैंने आपको करवा दिया है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। डियर व्यूअर्स, कुछ हमारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि एडजेक्टिव को फॉलो करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पैसिव वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव। वो कैसे, इसके एग्जांपल है शुगर इज स्वीट। अब हम इसके कैसे बनाएंगे, शुगर मीठा होता है तो कैसे हमें फील होता है कि ये मीठा है, जब हम उसे चखते हैं, टेस्ट करते हैं। तो इसका आएगा एक्टिव वॉइस हो गया, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, क्योंकि इसको टेस्ट करके ही जो है ना वो फील किया जाता है कि ये मीठा है। शुगर होती तो मीठी है, अगर कोई कड़वी चीज़ हो तो उसको भी टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा एक दूसरा लेते हैं एक्टिव वॉइस, एरन इज हार्ड। तो ये यहाँ पर मैं लिखता चलूँ कि ये हमारा जो स्वीट है ये एडजेक्टिव है, और ये हमारा जो हार्ड है ये भी एडजेक्टिव है। अब इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, एरन इज फेल्ट हार्ड। ये आपका क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। कैसे बनेगा, एरन इज हार्ड फेल्ट व्हेन इट इज टच्ड। जब हम इसको टच करते हैं, छूते हैं अपनी सेंसेस के ज़रिए, तो फिर हमें पता चलता है कि ये चीज़ हार्ड है, सख्त है। तो ये हमारा पैसिव वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जरिए जो हमारे बनते थे वो भी हमने एक तरीके कर बता दिया है। और एक है हमारा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, इसमें फ़र्क से इतना है कि जो ये मॉडल वो भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसको मॉडल वर्ब इसलिए कहा जाता है इमदादी असलूब कि इसके अंदर जो है ना एक खास किस्म की पावर होती है, एक अथॉरिटी रखते हैं। तो इसका एक जुमला मैं आपको लिखवा देता हूँ एक्टिव वॉइस। मिसाल के तौर पर, यू शुड डू इट। तो इसका जो पैसिव बनेगा वो बनेगा इट शुड बी डन बाय यू। अब जितने भी हमारे मॉडल वर्ब्स हैं, विल शैल भी जो है ना ये भी मॉडल वर्ब में आता है। तो इसमें सारे सेम इसी तरह बनेंगे, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप जब विल चला जाए तो फिर सब्जेक्ट के मुताबिक आप उसको विल लगाना है या फिर शैल लगाना है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। हमारा जो पैसिव है उसका सिर्फ एक बचता है जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन से शुरू होता है, जिसमें सब्जेक्ट विदाउट सब्जेक्ट होता है। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।